वाला इस्तकबाल की तैयारी कर लो। और इस्तकबाल की तैयारी में बेसन ला के रख लो, तेल ला के रख लो, और वो क्या क्या होता है पकौड़ी के लिए, प्याज ला के रख लो। अब वो जो तली जाती है क्या बोलते हैं उसे, कचरी हो। बोले मुसलमानों रमजान आ रहा है, तरावी तैयारी कर लो, रमजान के इस्तकबाल की तैयारी कर लो। कचरी ला के रख लो, प्याज ला के रख लो, बेसन ला के रख लो, और घर में एक पीपा तेल ला के रख लो। ला ला ला, ये है इस्तकबाल। तो भाई साहब आप लोगों ने, कितने लोगों ने इस्तकबाल कर लिया रमजान का? मौलाना तारीफ रजा साहब तो बिल्कुल कर लिए होंगे। इस्तकबाल का मतलब ये नहीं कि बेसन ला के रख लो, कचरी ला के रख लो, तेल ला के रख लो, जूसेस ला के रख लो, फ्लावर ला के रख लो। इस्तकबाल का मतलब ये नहीं है। इस्तकबाल का मतलब यह है कि तू जहन बना ले, तैयारी कर ले, दिल में बिठा ले, और अभी से अगर तेरे अंदर झूठ की आदत हो तो छोड़ दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मस्जिद जाने की आदत डाल ले, पांचों वक्त की नमाज पढ़ने की आदत बना ले। वाह वाह वाह, इस्तकबाल का मतलब ये है। हाँ, वैसे इस्तकबाल करने मत चला जाना। एक मौलाना साहब किसी नए नए गांव में गए, बोले भाइयों कल रमजान आज शाम को रमजान आ जाएंगे, आप लोग रमजान में दाखिल हो जाएंगे। बोले किधर से आएंगे? बोले पश्चिम से। गांव के लोग भी नया नया रोजा सुने थे, बोले यार रमजान आ जाएंगे, फिर बोले क्या होगा? बोले 1 महीना खाना दिन में नहीं खाया जाएगा, पानी भी नहीं पीने को मिलेगा। बोले बड़ा मुसीबत है यार, ये कैसे रमजान है जो 1 महीने खाने पानी छूट जाएगा? बाप बेटा दोनों गए गांव के बाहर, शाम के टाइम बैठ गए लाठी लेके, बोले हमें रमजान। बोले हमें रमजान। इत्तेफाक से शाम के टाइम उधर से गांव वालों की एक भैंस आ रही थी। बाप निकला, बोले ले हम रमजान खत्म करे दे रहे। और दोनों बाप बेटा लेके लाठी दौड़े हैं भैंस के ऊपर, मारते मारते उसका काम तमाम कर दिया। मार मार के जब थक गए, भैंस नीचे मरी पड़ी, जब तक पीछे से उसकी बछिया आ गई पड़िया। बोले अबे ये कौन है? तो लौंडा बोला रे सुना नहीं था मौलाना साहब रमजान मुबारक कह रहे थे, तो ये रमजान है, ये मुबारक होगा। बोले मुबारक हो, काम तमाम कर। बोले मुबारक हो, काम तमाम कर दो। लग गए दोनों बाप बेटे, और पड़िया और भैंसिया को मार के गांव में आए। बोले चिल्लाया करे सब लोग खाओ पियो आराम से। बोले काहे? बोले रमजान का काम तमाम कर दिया। समझे? आज भी बहुत से गांव ऐसे हैं, जलसे वहां भी 1 लाख का हो रहा है भाई साहब जी। 40,000 का मौलाना आता है वहां। मेरे नेपाल में एक गांव है, 12-14 मकान है वहां। अब एक मौलाना है 50,000 रुपए पर, और उस गांव के किसी इंसान को नमाज नहीं मालूम। अल्लाह अकबर अल्लाह। 3 लाख रुपए नेपाली खर्च हुआ जलसे में। अब किसी गांव के एक आदमी को सही से नमाज नहीं मालूम। अब जब तुम्हें नहीं मालूम है नमाज, तो तुम दूसरे को क्या बताओगे नमाज? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बोलो ए मुसलमान जरा बता, जब आपको नमाज नहीं मालूम है तो आप दूसरे को नमाज क्या बताएंगे?
क्या बात है। ए मुसलमान, महबागन का सुन्नी मुसलमान, जब तुझे रोजा नहीं मालूम है, जब तुझे नमाज की अहमियत नहीं पता है, जब तुझे रोजे की अहमियत नहीं पता है, जब तुझे सजदा नहीं पता है, जब इस्लाम नहीं पता, बानी इस्लाम नहीं पता, जब तुझे कुरान नहीं पता, कुरान की आयतें नहीं पता, तुझे सहरी की अहमियत नहीं मालूम है, तुझे इफ्तारी की अहमियत नहीं मालूम, तुझे तरावी नहीं मालूम, तुझे क़यामुल लैल नहीं मालूम है, रात के आखिरी हिस्से में परवरदिगार अपने हर बंदे की दुआ कबूल फरमाता है, जब तुझे ये तक नहीं मालूम है, तुझे उलमा की अहमियत नहीं मालूम, मस्जिदों की अहमियत नहीं मालूम, तुझे नमाज की कदर नहीं पता। ए मुसलमान, जब तुझे अच्छे से वुजू नहीं पता, तुझे रोजा नहीं पता, नमाज नहीं पता, मस्जिद नहीं मालूम, सहरी नहीं मालूम, क़यामुल लैल नहीं मालूम, तहज्जुद नहीं मालूम, अव्वाबीन नहीं मालूम, चाश्त नहीं मालूम, इशराक नहीं पता, जब तुझे खुद इस्लाम के एक एक रुकन, वाजिब, मुस्तहब का मुस्तहब और उसकी फजीलतें नहीं पता, तो ये बता तू दुनिया वालों को इस्लाम क्या बताएगा? क्या बात है, वाह 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 वाह। तू क्या बताएगा दुनिया वालों को इस्लाम? आज पूरी दुनिया इस्लाम समझना चाहती है। हाँ, फेसबुक के ऊपर पोस्ट पड़ी होती है इस्लाम के खिलाफ, और हमारा ये मुसलमान भाई इसको इतना भी नहीं पता इसके कमेंट में जवाब क्या देना चाहिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतना भी नहीं मालूम। ऐसे ऐसे फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ टिप्पणियां होती हैं, हमारे नौजवान को इतना शऊर नहीं, ये नमाज नहीं जानता, ये रोजा नहीं जानता, नमाज की मजाक बनती है, मगर इस नौजवान को नहीं पता कि इसका जवाब हमें क्या देना है। आप कैसे जानोगे? आप कैसे पता चलेगा? आप सजदे की अहमियत कैसे जानोगे? नमाज की अहमियत कैसे पता चलेगी? कुरान का एहतराम कैसे पता चलेगा? जब आप मदरसे जाएंगे, इन जलसों में 40,000 की तकरीर से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, 50,000 के शायर से तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। ए महवागन का सुन्नी मुसलमान, जब तक तू मदरसा नहीं जाएगा उस वक्त तक तुझे इस्लाम का नॉलेज नहीं आएगा। हक है, हक है, वाह 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 वाह। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हक है, हक है। सही कह रहा हूं तो हाथ उठा के बता दो भाई साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। ऐसी ऐसी तकरीरें, ऐसी ऐसी तकरीरें, पूरा मजमा नारे से खचाखच, नारे तकबीर, खड़े होके हाथ उठा के, हाँ? मगर एक आदमी को नहीं पता नमाज, सजदा नहीं मालूम, रोजा नहीं मालूम। ए मुसलमान, तू इस्लाम मुसलमान होकर के तुझे सजदा नहीं मालूम, मगर गैरों से पूछो, वैज्ञानिक से पूछो, साइंसदान से पूछो, वो बताएगा कि रोजे की अहमियत क्या है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपको मुसलमान होके नहीं पता सजदे रोजे की अहमियत क्या है, मगर साइंसदान बोलता है, वैज्ञानिक बोलता है, डॉक्टर आर के थर्मन अपनी किताब में लिखता है कि मुसलमानों के पास अगर कुछ न होता, मुसलमान के पास अगर कुछ न होता, सहरी न होती, इफ्तारी न होती, कुछ भी ना होता, नमाज कुछ भी ना होता, मुसलमान के पास अगर कुछ भी ना होता, खाली रोजा होता, ये कौन कहता है? कोई मौलाना नहीं, कोई अपना नहीं, एक गैर बोलता है, वैज्ञानिक बोलता है, डॉक्टर बोलता है, साइंसदान बोलता है कि मुसलमानों के पास अगर कुछ ना होता, खाली रोजा होता, तो 70% बीमारियां मुसलमानों से दूर रहती। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मुसलमान रोजा रख लेते, 70% बीमारी नहीं आती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह भाई साहब। वाह 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 वाह। मुसलमान, अब ये समझाओगे दुनिया वालों को, दुनिया पूछती है इस्लाम क्या है, फेसबुक वाला पूछता है इस्लाम क्या है, इंस्टाग्राम वाला पूछता है इस्लाम क्या है, आज दुश्मन पूछता है, लोग मजाक बनाते हैं, क्यों? इसलिए कि तुम इस्लाम की सही बात उठाओ, वो गलत बोलता है, तुम सही जवाब दो, वो मजाक बनाता है, तुम संजीदा होकर जवाब दो, वो खिलाफ पोस्ट लिखता है, तुम उसकी सपोर्ट में पोस्ट करो।
अल्लाह 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 अल्लाह। सही बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? हाँ? तो फिर इस बात पर सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोले भैया? क्या बात, उधर कुछ है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपको तो यही मिलने वाला, उधर वो आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ हाँ? अच्छा, कुरान हिफ्ज़ किया, माशाल्लाह। तुम आपके जब मदरसे मजबूत होंगे, हेलो भाई साहब, आपके जब मदरसे मजबूत होंगे तभी आपका भला होगा। 50,000 के शायर से 40,000 के मुक़र्री से भला होने वाला नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सच्ची बात कह रहा हूं। तुम्हारे मदरसे मजबूत होंगे, तुम्हारे मदरसों में एक हाफिज के बजाय 4 होंगे, एक मुफ्ती होगा, एक आलिम होगा, तभी उस बस्ती के अंदर इल्म तरक्की करेगा। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तभी उस बस्ती में इल्म तरक्की करेगा। आज आप नहीं समझा पा रहे दुनिया वालों को रोजा क्या है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप नहीं बता पा रहे। किसी गैर को बता लोगे कि रोजा क्या है, बोलो, अल्लाह अल्लाह। समझा सकते हो? अरे भाई साहब, तुर्रम खां साहब, आप अपने सामने वाले को आप रोजा का दीवाना बना सकते हैं? बोलो सुभान अल्लाह। है हिम्मत? बड़े मनाजिरे करते हो, बड़ी पैसे करते हो, बड़ी महंगी महंगी तकरीरें कर सुन ली तुमने। है हिम्मत कि नमाज के मुखालिफ को अपनी दलीलों से, अपनी काबिलियत से नमाज उससे मनवा सकते हो? मनवा सकते हो? जब हम खुद नहीं समझते, हम दुनिया को क्या समझाएंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, दुनिया को क्या समझाएंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उलमाए कराम, सच्ची बात हो तो तायद करें आप। जी जी जी। अगर गलत कहता हूं तो आप खामोश रहें, सच बोलता हूं तो आप तायद करें। हम दुनिया को क्या समझा पाएंगे? इस्लाम क्या है, रोजा क्या है? ये मुसलमान जब तो खुद ही नहीं समझा है, आपको नहीं पता सजदे से क्या फायदे हैं, रोजे से क्या फायदे हैं, आपको नहीं पता है, आपको खुद ही नहीं मालूम रुकू से क्या होता है, सजदे से क्या होता है, वुजू से क्या होता है, गुस्ल से क्या होता है, तरावी से क्या होता है, सहरी से क्या होता है, इफ्तारी से क्या होता है, तुम्हें खुद ही नहीं मालूम है। कुरान की तिलावत से क्या होता है, तरावी से क्या होता है। जब आपको नहीं पता तो आप इस दुनिया वालों को क्या समझाओगे? दुनिया समझना चाहती है इस्लाम क्या है, वैज्ञानिक समझना चाहते हैं इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या है, मगर समझाने वाली कौम खुद ही नहीं समझ रही है। आप ही नहीं समझ पा रहे। महवागंज के लोगों, यकीन मानो, दावे से कहता हूं ये बात, गारंटी से। अरबाबे मेंबर तवज्जो चाहूंगा, जी जी। गारंटी से ये बात कहता हूं कि जिस दिन इस्लाम को आप समझ गए ना, जिस दिन पूरी तरह से इस्लाम आपने समझ लिया और आप समझाने पे लग गए, कसम खुदा की पूरी दुनिया पे कोई इस्लाम का दुश्मन नहीं रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं दावे से कहता हूं, लिख लो आप, लिख लो, याद रखना ये बात। जिस दिन आपने इस्लाम समझ लिया, उस दिन इस्लाम पर एतराज करने वाले और इस्लाम से दुश्मनी करने वाले तो बड़ी दूर की बात है। इस्लाम सबके मुंह में, इस्लाम को जान के, सुन के, समझ के, दुश्मन के मुंह में भी पानी आ जाएगा और कहेगा जल्दी से मुझे कलमा पढ़ा लो। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्त ये कि आप समझ जाओ, आप जान लो इस्लाम क्या है, रोजा क्या है। सुनाओ तो जरा पूरा मजमा, जोर से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोले या रसूलुल्लाह। रोजा क्या? देखो रोजा, आका फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, जिसने एक रोजा रखा, सुन लो पहले हदीस सुन रहे हो, दिमाग हाजिर है कि सोने की तैयारी तो नहीं है। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। सरकार फरमाते हैं, जिसने खुदा के लिए रोजा रखा,
जिसने खुदा के लिए रोजा रखा, शाम इफ्तारी होने से पहले पहले मेरा करीम रब अपने बंदे को बख्शे हुए बंदों में शुमार कर लेता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं बख्शे हुए में शुमार हो जाता है, इफ्तारी से पहले बख्शे हुए में शुमार हो जाता है। और एक हदीस और सुन लो, ए महवागन के सुनियो, एक हदीस और सुन लो। मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, इफ्तारी के वक्त जब बंदे के सामने इफ्तार रखा हो, खजूर रखी हो और दुनिया की तमाम नेमतें रखी हो, अल्लाह 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 अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि बंदा मोमिन जब इफ्तारी का सामान सामने रखता है, इफ्तारी तैयारी करके रखते ना, क्या क्या होता है सामने? पकौड़ी, टिक्की, मटर, जूस, यही होता है ना। आधे लोग सोच रहे हैं हम रोजे नहीं रखते तो हमें क्या पता क्या होता है। बहुत से घरों में औरतें तो खूब बनाती इफ्तारी, सामने इफ्तारी रख के बैठती हैं, आप भी बैठते हो। बेहतरीन बेहतरीन जूस होता है, अच्छी अच्छी पकौड़ी होती है, टिक्की, मटर पुलाव, मिर्चा, बिरयानी, कोरमा, हलवा और मांडा पराठे, दुनिया की तमाम नेमतें, एक से एक जूस, एक से एक फ्लावर होता है, एक बर्फ का पानी, सफेद का पानी, शरबत, रूह अफ़ज़ा, दुनिया के तमाम जूसेस होते हैं। और बंदा सामने रख के बैठता है। आका फरमाते सहाबियों, सामने इफ्तारी रख के अल्लाह इफ्तार के वक्त का इंतजार किया करो। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से। आका फरमाते हैं मेरे प्यारे सहाबियों, सामने इफ्तारी रख करके इफ्तार के टाइम का इंतजार किया करो। आप साहब अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, आखिर इससे क्या हासिल होगा, इससे क्या मिलेगा? आका फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबियों, जब इफ्तारी सामने रख करके तुम बैठोगे और इफ्तार के टाइम का इंतजार करोगे, चंद घड़ियां बाकी होती है, तो मेरा करीम रब अल्लाह ताला आसमान से देखता है, वो परवरदिगार देखता है अपने बंदे को कि सामने नेमतें रखी हैं, मगर मेरा बंदा उस वक्त तक नहीं खाएगा जब तक कि मेरा नाम का ऐलान नहीं होगा, जब तक कि टाइम नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सामने जूस रखा होता है, सामने हलवा रखा होता है, बिरयानी रखी होती है, फ्रूट रखे होते हैं, एक से एक नेमतें रखी होती हैं, मगर बंदा हाथ नहीं लगा सकता। बंदा भी भूखा है, सामने भी नेमतें रखी हैं, शाम दिन भर का भूखा है, शहरी से लेके पूरा दिन गुजर गया, पूरी धूप गुजर गई, बंदा ने खाना नहीं खाया, प्यास से खुश्क होकर के जबान कांटा बन गई है, और सामने से ठंडा मीठा जूस रखा है, रूह अफ़ज़ा रखा है, मगर बंदा हाथ नहीं लगा सकता। अल्लाह के रसूल फरमाते साहबियों, अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद है, ये अदा बहुत पसंद है। रब देखता है कि मेरा बंदा नेमतें रखी है, बंदा भूखा है, मगर हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि मेरा हुक्म नहीं पाएगा। इसलिए ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, हमने इसी अदा पर अपने बंदे को जन्नती बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, बुलबुले नेपाल, हज़रत अल्लामा लियाकत साहब किबला। बहुत उम्दा, वाह वाह। अल्लाहु अकबर। सामने नेमतें रखी हो और बंदा हाथ न लगाए, मस्जिद से जब आवाज आए अल्लाहु अकबर, तब बंदा अपने अल्लाह का नाम लेके हाथ लगाए। बहुत उम्दा, वाह। जरा जोर से बोलो, पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो भाई। अब बड़ा धीरे, बड़ा स्लो, बड़ा देर से तुम्हें बना रहे हैं, अभी तक बन नहीं पाया माहौल। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरा करीम रब फरमाता है बंदो गवाह हो जाओ, ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने अपने बंदे को जन्नती बना दिया। बंदे को
जोर से बोलो, बंदे को जन्नती बना दिया। और सुनो, सरकार फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत कल्बो सीना फरमाते हैं, महवागन के सुनियो, आका फरमाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि बंदा दिन भर खाना नहीं खाता, ना पानी पीता है, हलक खुश्क हो जाता है, भूख जमने लगती है, भूख जमने लगती है। शाम के टाइम पर बंदे के मुंह से अजीब सी बू आती है, अजीब से बू आती है। यानी दिन भर बंदा हलक में पानी ना जाए, दाना ना जाए, और उसके बाद जाम रह जाए, भूख जमने लगे, होठ सूख जाए और जबान भी सूख जाए, उसके बाद बंदे के मुंह से अजीब सी बू आने लगती। तो वजह चाहूंगा, अजीब सी बू आने लगती है। आका फरमाते हैं, महवागन के सुन लो, अपने मुकद्दर पे नाज करो, रोजादारो अपने नसीब पे नाज करो। आका फरमाते हैं कि दिन भर गले में थूक सूख जाता है, गला सूख जाता है, जबान सूख जाती है, होठ सूख जाते हैं, और बंदे के मुंह से अजीब सी स्मेल आती है। मगर आका फरमाते हैं, ए महवागन के सुनियो, रोजदार के मुंह की खुशबू अल्लाह को पसंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, मोहसिन इंसानियत कॉन्फ्रेंस, तशने दस्तारे हिंद, हजरत अल्लामा लियाकत साहब किबला। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, जवाब नहीं। अब ये हो गया हदीस से रोजे की फजीलत। रोजा कितना बड़ा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब इतना बड़ा वैज्ञानिक बोलता है, इतना बड़ा साइंसदान बोलता है, हाय हाय, इतना बड़ा साइंसदान बोलता है, मुसलमानों के पास रोजाना होता, खाली कुछ और ना होता, खाली रोजा होता तो 70% मर्दें मुसलमान से दूर रहती। वाह वाह वाह, खाली रोजा ही होता 70%, और अगर होता तो सब। अब रोजे से कैसे मर्दें दूर होती हैं? अच्छा, कुछ लोग समझ रहे होंगे भाई साहब, अल्लाह ताला खाना हमसे इसलिए छुड़वा रहा है, शायद अल्लाह पाक का कोई फायदा होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है तभी कुछ लोग मौलाना लोगों को पहचान करते, हुजूर रोजा रखते तो मौलाना पहचान करते, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इमाम साहब पहचान करते, हाँ हमने रोजा रखा है। अच्छा।